गुप्त नवरात्र की पावन तिथि में शुरू हुई गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बिहार खगड़िया में श्री नंदीश्वर शिव महापुराण कथा की 25 जून मतलब अंतिम दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने सोमवार की अष्टमी से संबंधित विशेष संतान प्राप्ति उपाय की जानकारी दी है, जो कि एक पत्र के माध्यम से दी है, जिसे आप कल 26 जून मतलब सोमवार की अष्टमी के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको आज की कथा का पूरा सार तो बताएंगे ही, सभी पत्र की जानकारी भी देंगे, पर साथ में आपको सोमवार अष्टमी में शिव शक्ति के मिलन के दिन में 26 जून को आपको सोमवार अष्टमी के कौन कौन से गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के आप उपाय कर सकते हैं, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी पिछली कथाओं में बताए हैं, वे भी बीच बीच में बताते जाएंगे। मतलब बीच बीच में आपको कथा सार भी बताएंगे, पत्र भी बताएंगे और बीच में आपको सोमवार अष्टमी का भी उपाय मिलते जाएगा। इस प्रकार से हम आपको इस वीडियो में 26 जून सोमवार अष्टमी के 5 विशेष महा उपाय जानकारी दे रहे हैं। सभी उपाय देखने के लिए आप वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि कुछ न कुछ सभी के लिए है। आज की कथा में गुरुजी ने 9 उपाय पत्र उपयोगी जानकारी दी। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि इस वर्ष कौन सा अधिक माह है, तो इसका सही उत्तर है सावन का अधिक माह है। और आज का प्रश्न यह है जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है कि रामायण के रचयिता कौन है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: ए वाल्मीकि, बी तुलसीदास, सी वेद व्यास। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कथा शुरू होते ही कहा, लक्ष्मी, बेटी और गाय का दान करते समय आपको 1000 बार सोचना चाहिए। यह अगर गलत हाथ में चले जाता है तो पाप आपको ही लगता है। इसलिए किसी को पैसा दान ना करें। आपको बन सके तो आप उसे भोजन, अन्न, बिस्कुट का पैकेट या फिर कोई फल का दान कर देना चाहिए, जिसे वह ग्रहण जरूर करेगा। इसलिए आप धन दान ना करें। यदि उसने आपके किए गए धन को गलत मार्ग में लगा लिया, उससे नशा कर लिया, तो उसका पाप आपको लगने वाला है। गाय आपको ऐसे पंडित को बिल्कुल भी नहीं देखना है जो उसे रख ना पाए, उसका देख रेख ना कर पाए, क्योंकि वह किसी और को दे देगा। ऐसे दूसरे लोगों के हाथ लग लग कर गाय अंत में कसाई के यहाँ पहुँच जाती है, तो इसका भी पाप आपको ही लगता है। और घर की बेटी, उसका विवाह भी आपको 1000 बार सोच कर करना चाहिए। उसका कन्यादान भी आपको 1000 बार सोच कर ही करना चाहिए। पेट्रोल पंप देखकर आप उसे बड़े घर में, रईस घर में दे दें और वह लड़की उस घर में रोए, इसमें बिल्कुल भी सुख नहीं है। बल्कि आप यह देखें कि वह परिवार, वह लड़का सनातनी है कि नहीं, भगवान का भजन करने वाला है कि नहीं, भगवान पर विश्वास रखने वाला है कि नहीं, व्यवहार कुशल है कि नहीं। यह सब देखने के बाद ही कन्यादान करें। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमारे यहाँ गरीब शक्कर लेने के लिए कंट्रोल की दुकान में जाते हैं और आज के समय में अमीर शक्कर कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, आपको तो भगवान से ऐसा निवेदन करना चाहिए, हम पर ऐसी कृपा करें, हम भले ही कंट्रोल में धक्के खाकर शक्कर ले लें, पर हमें हॉस्पिटल के धक्कर खाने की जरूरत ना पड़े। अब आपको सोमवार अष्टमी का एक विशेष उपाय की जानकारी दे रहे हैं, जो कि आपको 26 जून मतलब कल करना है। सोमवार अष्टमी के दिन आपको अपने बच्चे के हाथ से शक्कर को शिवलिंग पे अर्पित करवा देना है। मतलब आप अपने बच्चे के हाथ में कटोरी दे दें और यह कटोरी से उसे कहेंगे शिवलिंग पे शक्कर अर्पित कर दे। बस इतना ही कर देना है। और शक्कर अर्पित करते समय वह ना बोल सके तो आप ही बोल दीजिएगा, अवधूतेश्वर महादेव का आपको नाम ले लेना है। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शक्कर को शिवलिंग पे अर्पित करना है। इसके बाद 1 लोटा जल भी शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। बस इतना कर देने से बच्चा जिद करना छोड़ देता है। जिद्दी बच्चे भी सही हो जाते हैं और वह आपकी बात सुनना प्रारंभ कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। मृदुला कुमारी जी पत्र लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी शादी के 12 वर्ष हो गए थे पर संतान का सुख नहीं था। डॉक्टर को भी दिखाया पर संतान सुख नहीं हो रहा था। आसपास के सभी डॉक्टरों को दिखा दिया पर कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने कह दिया था आपको संतान सुख नहीं है। मैं डिप्रेशन में चली गई, सबसे मिलना जुलना भी बंद कर दिया। कोरोना काल के अंतर्गत मेरे किसी परिचित ने कहा कि आस्था चैनल पर शिव महापुराण कथा आती है, यह कथा पंडित प्रदीप मिश्रा जी वाचते हैं, उसे देखो। और मैंने 2021 के दिसंबर में शुक्ल पक्ष की अष्टमी में आपने जो एक उपाय करने को कहा था, जो कि सोमवार को किया जाता है, वह उपाय मैंने किया। अब यह वही उपाय है जो कि सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाता है, जिसे आप कल मतलब 26 जून को भी कर सकते हैं। अब आप उपाय भी समझते जाइए कि उन्होंने पत्र के माध्यम से बताया है कि वह उपाय उन्होंने किस प्रकार किया। गुरुजी ने बताया कि उन्होंने लिखा, ब्राह्मण जोड़े को उन्होंने उनके बच्चे के साथ बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठा भोजन कराया और साथ में खीर खिलाई। और जो खीर खिलाई वही खीर थोड़ी सी प्राप्त करके उन पति पत्नी ने भी खा ली, उसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर। इसके बाद दीपक प्रज्वलित करके पूजन करके वे घर आ गए। इसके बाद पत्र में लिखा था, कुछ दिनों के बाद उनका गर्भ ठहर गया। गुरुजी ने बताया यह उपाय उन्होंने 2021 की सोमवार अष्टमी के दिन किया था और उन्हें संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आए हैं। यह काफ़ी अच्छा सोमवार अष्टमी का संतान प्राप्ति उपाय है, जिसे आप कल मतलब 26 जून को सोमवार अष्टमी के दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस प्रकार से सोने के कड़े में अगर पीतल का टाँका लग जाए, तांबे का टाँका लगा दिया जाए, तो ऐसे में
उस सोने की कड़ी की कीमत कम हो जाती है। उसी तरह अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं और अगर आपके मन में भी संशय आ गया तो भगवान भी आपको फल प्रदान नहीं करते हैं कि मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया पर भोलेनाथ मेरी नहीं सुनते हैं, मैंने कई उपाय करे भोलेनाथ मेरी नहीं सुनते हैं। ऐसा संशय आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अब फिर आपको सोमवार अष्टमी के एक विशेष उपाय की जानकारी दे रहे हैं जो कि चर्म रोग होने पर, त्वचा रोग होने पर, सफ़ेद दाग, काले दाग, पिंपल्स जैसी त्वचा संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या होने पर किया जाता है। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ सोमवार अष्टमी का उपाय है जिसे आप इस 26 जून की सोमवार अष्टमी के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सोमवार अष्टमी बहुत ही विशेष होती है। यह शिव शक्ति के मिलन का दिन होता है जो कि वर्ष में 3 से 4 ही सोमवार अष्टमी देखने को मिलती है। ऐसे में सोमवार अष्टमी के दिन किए गए उपायों का फल आपको शीघ्र प्राप्त होता है। यह गुरुजी का बताया एक विशेष उपाय है। आपको लाल चंदन को सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने का तरीका इस प्रकार है। आपको लाल चंदन का लेपन पीपल के पत्ते में करना है। पीपल के पत्ते में लाल चंदन का लेपन करने के बाद आपको शिव मंदिर जाना है और पीपल के पत्ते में आपने जो लाल चंदन लगाया है आपको उसका उपयोग करते हुए शिवलिंग पर त्रिपुंड का निर्माण कर देना है। त्रिपुंड का निर्माण आपको जैसे गुरुजी ने बताया है उसी प्रकार से करना है। इसके बाद आपको उस अपने हाथ की उंगलियों का स्पर्श जिससे आपने त्रिपुंड बनाया है उस पीपल के पत्ते में जो लाल चंदन है उसमें कर देना है। थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में पीपल के पत्ते में लाल चंदन लें ताकि आप जब स्पर्श करें तो वह सिद्ध हो जाएगा और उसे लेकर आपको अपने घर आ जाना है। और घर आने के बाद उसे आपको लगातार 5 से 6 दिन तक अपने नहाने के पानी में थोड़ा थोड़ा लाल चंदन मिलाकर उस जल से आपको स्नान करना है। गुरुजी ने कहा 5 से 6 दिन तक जितना चंदन हो पूरे का उपयोग कर लें, उसके बाद इसका उपयोग ना करें। आपको कितना ही त्वचा रोग हो, सफ़ेद दाग हो, काले दाग हो, त्वचा रोग हो, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। यह सोमवार अष्टमी का लाल चंदन का विशेष उपाय है जिसमें लाल चंदन को सिद्ध करके रोग मुक्ति प्राप्त की जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा तुम्हारा जो बेटा कोई भी क्लास में पढ़ रहा हो अगर वह बिना पढ़े परीक्षा देगा तो क्या वह पास हो सकता है? नहीं ना, क्योंकि उसे साल भर स्कूल जाना पड़ेगा, साल भर टीचर के अनुसार होमवर्क करना रहेगा, पढ़ाई करनी रहेगी, साल भर स्कूल में अटेंडेंस देनी होगी। इसके बाद अगर वह परीक्षा देगा तो वह फेल नहीं हो सकता। उसी तरह अगर आप साल भर भोलेनाथ की भक्ति कर लेते हैं, कीर्तन कर लेते हैं, 1 लोटा जल चढ़ा देते हैं तो आप भी पास हो जाते हैं और भोलेनाथ की कृपा आप पर होती है और वे आपकी विनती सुन लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा तन को उघाड़कर विश्व को दिखाने से कोई विश्व सुंदरी नहीं बनती है। विश्व सुंदरी का खिताब उसे प्राप्त होता है जो वस्त्र भी पूरे पहने, अपनी सुंदरता को बचाने के लिए, अपने कुल को बचाने के लिए अग्नि में भी कूद जाए, जैसे कि रानी पद्मावती ने किया था। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि दुनिया में विश्व सुंदरी का खिताब कम कपड़े पहनकर दिखाने से प्राप्त नहीं होता है, बल्कि विश्व सुंदरी का खिताब तन में पूरे वस्त्र पहनो, तन को ढककर अपने और अपने परिवार के और अपने कुल के इज्जत को बनाकर चलने वाली को ही विश्व सुंदरी का खिताब प्राप्त होता है। अब हम आपको सोमवार अष्टमी का एक और विशेष उपाय बता रहे हैं जो कि आप कल मतलब 26 जून को कर सकते हैं। सोमवार अष्टमी शिव और शक्ति के मिलन का दिन होता है जिसमें आपको 2 बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। 2 बाती का दीपक प्रज्वलित करने हाल ही कथाओं में गुरुजी ने बताया जो कि सोमवार अष्टमी का एक विशेष उपाय है। आपको 2 लंबी बाती लेना है और इनको मिलाकर 1 बाती बना लेना है और दोनों बाती को एक मिलाने के बाद आपको 1 लो जला देना है। मतलब 2 लो प्रज्वलित नहीं करना है, आपको 1 ही लो प्रज्वलित करना है। यह दीपक आपने शिव शक्ति के निमित्त प्रज्वलित किया है। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलकर आप अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। जो भी मनोकामना हो अगली अष्टमी आने से पहले पूर्ण होती हुई नजर जरूर आएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अब की बार सावन में बहुत ही विशेष है क्योंकि अधिक माह भी सावन का ही है। बहुत किस्मत वाले हैं क्योंकि सभी को इस सावन के 2 माह में कई अच्छी शिव महापुराण कथा सुनने को मिलेगी। अब आपको हम बता दें 19 वर्षों के बाद ऐसा संयोग बना है कि 8 सावन के सोमवार आपको मिलने वाले हैं जिसमें आप शिव की सेवा करके शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा एक मन में भाव आया है सावन के माह में जितने भी 6 से 7 शिव महापुराण कथा होने वाली है सभी कथाओं में एक विठलेश्वर सेवा समिति का काउंटर रहेगा जिसमें प्रसाद का वितरण निरंतर होगा। साबूदाने की खिचड़ी या पूड़ी या सब्जी या पोहा बाबा जो चाहेगा वह वितरण निरंतर होता रहे। आप लोगों के सहारे से और बाबा के सहारे से यह कार्य हम जरूर पूर्ण कर लेंगे। भंडारा जरूर होके रहेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर जो कि सोमवार अष्टमी का एक विशेष उपाय है जिसे आपको कल मतलब करना है। किसी भी कार्य की सफलता प्राप्त करने के लिए, नौकरी या एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए सोमवार अष्टमी का एक विशेष उपाय है जिसे आप 26 जून को कर सकते हैं। गुरुजी ने बताया है आपको गाय के देसी घी की जरूरत होगी और थोड़ी सा 1 चम्मच भी दूध है तो भी पर्याप्त है। इस उपाय को आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। अपने घर के ही मंदिर में जो शिवलिंग है उसमें उपाय कर सकते हैं या फिर शिवालय में उपाय कर सकते हैं।
आपको एक बेलपत्र लेना है और इस दूध में आपको बेलपत्र को डुबोना है और 1 बूंद शिवलिंग पे जल अर्पित कर देना है, जल का छिड़काव कर देना है। ऐसा करके भी आप ये उपाय कर सकते हैं, पर इसमें आपको ज़्यादा समय लगेगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, बेलपत्र को आप शिवलिंग के ऊपर रखें और जो दूध आपके पास है उसे उस बेलपत्र में डाल दें और उससे 1-1 बूंद होता हुआ जल शिवलिंग पर गिर जाएगा। इस प्रकार से भी आप यह उपाय कर सकते हैं। दूध अर्पित करने के बाद उस बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र को आप इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। बस इतना ही करना है। जिस कार्य में आप सफलता चाहते हैं वह कार्य में आपको जरूर सफलता प्राप्त होती है, कार्य सिद्धि प्राप्त होती है। अब आप कोई एग्ज़ाम या नौकरी के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता देखने को मिलती है। गुरुजी का बताया यह एक बिल्कुल नया उपाय है जो कि हाल ही की कथाओं में गुरुजी ने बताया है, जो कि सोमवार अष्टमी के दिन किया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज की कथा में एक विशेष उपाय की जानकारी दी है जो कि शिवरात्रि का एक विशेष उपाय है। गुरुजी ने कहा, विषम परिस्थितियां आने पर, आपके सामने बहुत बड़ी समस्या आ जाने पर, प्रशासनिक कार्य की समस्या आने पर, कोर्ट कचहरी जैसी समस्या आने पर आपको इनसे मुक्ति के लिए यह उपाय करना है। गुरुजी ने कहा, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको मध्य भाग में थोड़ा सा लाल चंदन लगा लेना है। आपको रोली कुमकुम नहीं लगाना है, वह अलग चीज़ है। आपको लाल चंदन का उपयोग करना है। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में लाल चंदन लगाने के बाद इस बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है, अर्पित नहीं करना है, छुआना है, स्पर्श कराना है। इसके बाद नंदीश्वर का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद वहीं पर बैठकर 7 बार या 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। जो भी आपसे बनता है वह जाप कर सकते हैं। इसके बाद उस बेलपत्र को उठाकर प्राप्त करके अपने घर ले आएँ। बस इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा, यह उपाय आपको 3 शिवरात्रि तक लगातार करना है। कितना ही विवाद क्यों ना चल रहा हो, कितनी ही विषम परिस्थिति क्यों ना हो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप उन सब से बाहर जरूर निकलेंगे। अब बेलपत्र जो आप घर पे लाएंगे उसे आप कोई भी आरती या चालीसा की पुस्तिका में रख सकते हैं। और 3 बार उपाय करने के बाद जब 3 बेलपत्र आप रख लेंगे, तीनों उपाय होने के बाद तीनों बेलपत्र का आप विसर्जन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, घर में झगड़े होते हो, विवाद होता हो, क्लेश होता हो तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित किया जाता है। अगर बीमारियां अधिक हैं तो रोग मुक्ति के लिए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित किया जाता है। बढ़ते हैं अगली सोमवार अष्टमी की एक विशेष जानकारी की ओर, जो कि अंतिम जानकारी है, इसलिए आप ध्यान से सुने। जिन बच्चियों का विवाह नहीं हो रहा हो, विवाह में देरी हो रही हो, विवाह में अड़चने आ रही हो, या फिर उन्हें रिश्ते ही आना बंद हो गए हो, या फिर जिन्होंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी कर लिया है, उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हो रही हो, तो इस विशेष उपाय को आपको इस सोमवार अष्टमी के दिन करना है। वैसे तो यह उपाय सोमवार का है, पर आप इस सोमवार अष्टमी के दिन से इस उपाय के करने की शुरुआत कर सकते हैं। आप उपाय देखिए, हम वीडियो में भी आपको यह उपाय करके दिखा रहे हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 पुष्प, 5 बेलपत्र, 5 दूर्वा और 5 कलश जल की आवश्यकता होगी। अब ध्यान से आप उपाय देखकर भी समझें। आपको 5-5 एक साथ अर्पित नहीं करना है, आपको एक एक करके ही अर्पित करना है। 1 पुष्प, 1 बेलपत्र, 1 दूर्वा, 1 कलश जल। इसी क्रम में आपको तुमरुका जी का नाम लेते हुए या फिर नंदीश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित करना है। 1 पुष्प, उसके बाद 1 बेलपत्र, उसके बाद 1 दूर्वा, उसके बाद 1 कलश जल। ऐसा आपको 5 पुष्प, बेलपत्र और दूर्वा और कलश जल के साथ करना है। मतलब 5 बार में 5 बार करके आपको अर्पित करना है। पूरा अर्पित करने के बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र का जाप आप 5 बार जरूर करें। गुरुजी ने कहा, यह उपाय 5 से 7 सोमवार करेंगे तो आपको संतान की प्राप्ति जरूर होगी। भोलेनाथ की कृपा आप पर निश्चित होगी। और अगर आप यह उपाय शादी विवाह के लिए कर रहे हैं तो आपको अच्छे रिश्ते की जरूर प्राप्ति होती है। इस वीडियो में बहुत सारे उपाय बताए हैं और इन उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और आज की कथा से और इस वीडियो से आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।